नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपीएससी के द्वारा 28 मई को जो प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसके पेपर 2 यानी कि सी सेट का जो पेपर था वो काफ़ी कठिन था और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो प्रश्न था वो बेसिकली एनसीईआरटी का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें मेंशन है कि क्लास 10 तक के नॉर्मल मैथ आपको आनी चाहिए, लेकिन जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है वो एनसीईआरटी के 11th क्लास का सिलेबस है और इससे लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं। एक जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में एक केस फाइल की गई है और वो आज ही फाइल की गई है, यानी कि 8 जून 2023 को एक केस फाइल किया है सिद्धार्थ मिश्रा ने और इसके एडवोकेट हैं एडवोकेट साकेत। इस केस में जो बेसिक मुद्दे उठाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिलीफ मांगा गया है वो बता दे रहा हूँ और जो ग्राउंड है वो बता दे रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ से पीड़ित हैं, इसे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर एक चैनल है अनफेयर सी सेट 23, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। अब पूरी जो बात है उससे आपको अवगत करा देता हूँ। देखो, सिनॉप्सिस केस का है, परीक्षा का आयोजन कैसे किया जाता है, अंक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और पासिंग मार्क जो है 33% है। इसके बाद सी सेट का सिलेबस मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लास 10th लेवल की, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिमिलर है कैट एग्जामिनेशन का और आईआईटी जेई का। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल पूछे गए हैं वो 11th एनसीईआरटी का है, न कि 10th एनसीईआरटी का। इसकी आपकी कॉपी भी दिखाएंगे, हर चीज़ की कॉपी जो मेंशन की गई है उस वो इस केस लॉ के जो आपको ड्राफ्ट में दिखला रहा हूँ उसमें शामिल किया गया है। जो छात्रों का प्रेयर है वो प्रेयर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिक डिमांड क्या है, छात्रों की समस्या क्या है। वो जो भी छात्र पीड़ित हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि लगभग 10 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स वाले प्रश्न आपको मैं दिखला दे रहा हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर से उठा के पूछ लिए गए हैं, उनका भी मेंशन किया गया है, उस चीज़ का भी इसमें। देखो, एक डिमांड है इसमें कि जो 33% मिनिमम कट ऑफ है उस कट ऑफ को कम करके 23% किया जाए, क्योंकि इस बार पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो 10A वाले क्वेश्चन हैं इसको हटाया जाए और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको 23% किया जाए। इसके पीछे ग्राउंड भी है और वो सॉलिड ग्राउंड है कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ऐसा कारनामा किया नहीं है। सीडीएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी ने मिनिमम कटअप जो उसका 20% था उसको घटा के उसने 10% किया था और जो उस पर हवाला दिया गया था नोटिफिकेशन में वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को ही दिया गया था। तो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल के ग्राउंड को ही माने तो इस बार भी यूपीएससी उस चीज़ को दोहरा सकती है, उसमें कोई मूलभूत ऐसा नहीं है कि ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है। चूँकि यूपीएससी ने खुद इस तरह का कार्य किया है तो ऐसा कार्य दोबारा भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बार भी पेपर का जो लेवल है, बहुत सारे ऐसे छात्र जो ऑलरेडी चयनित हैं, 2 से 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार उनके सी सेट में 23, 24 इस तरीके के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी कि अगर 5% भी कट ऑफ मार्क को 8% भी अगर घटा दिया जाए तो वो छात्र मुख्य परीक्षा देने की स्थिति में होंगे। और ऐसे भी छात्र हैं जिनके जीएस पेपर 1 में इतना कठिन पेपर होने के बावजूद भी 112, 115 इस तरीके के अंक बन रहे हैं। और मैं तो कुछ ऐसे छात्रों को भी जानता हूं जो कि इस बार इंटरव्यू दिए हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, फिर भी सी सेट में उनके 28 या 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी कि ये जो समस्या है कोई ऐसा नहीं है कि केवल मानवीय विषय के विद्यार्थी हैं उन्हीं के साथ है, बल्कि इसके जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है।
प्रेयर है यही कि जो CDS में रिलीफ दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट आल्सो नीड टू बी मेंशन दैट इन CDS एग्जामिनेशन ऑफ 2019 UPSC हैड रिड्यूस द मिनिमम कट ऑफ इन द पेपर 2 फ्रॉम 20% टू 10%. रीजन क्या था? डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर द ईयर 2019 फ्रॉम year 2014 to 2023 every year the minimum cutoff of 3 papers has kept at 20%. ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर घटा दिया गया, उससे पहले घटा दिया गया, केवल उस साल घटाया गया था. तो स्पेसिफिक केस में इस साल ऐसा यूपीएससी कर सकती है और ये इसका जुडिशियल प्रेसिडेंट है और यूपीएससी ने एक कारनामा खुद कर रखा है तो दोबारा कर सकती है अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे कोर्ट में भी और ऑफ द कोर्ट यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी. आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, इस तरह के कंसर्न को अन्य चैनल्स पे भी उठवाएं ताकि ये जो बात है वो संसद तक भी पहुंचे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज हो चुकी है और एक केस आज कैट में फाइल किया गया है. तो उम्मीद है कि आप इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे और जो हमने आपको टेलीग्राम का एक लिंक ऊपर में साझा किया है उससे जुड़ेंगे. ये देखिए पूरी केस में एक बार PDF दिखा देता हूँ आपको. आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं. एजुकेशन निकेतन के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या #unfair CSAT23 इस ग्रुप से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये PDF उपलब्ध है.